students, welcome again to our channel Passionators EdTech. I hope you are really preparing your chapters in English as your time is coming nearer for the CBSE board examination of term 1. तो आज हम लेकर आए हैं टर्म 1 के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर लास्ट लेसन के MCQ पार्ट 2। इससे पहले हमने लास्ट लेसन के MCQ पार्ट 1 डाली थी वीडियो, जो कि आप सभी ने लाइक भी की और शेयर भी की, और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी रिक्वायरमेंट को, ताकि हम अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना सकें। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इसको सब्सक्राइब करें। नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस MCQs ऑफ चैप्टर 1 लास्ट लेसन ऑफ बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th। क्वेश्चन नंबर 1, MML is introduced as a ruler wielding teacher. This demonstrates that MML एक बहुत ही कमांड करने वाले रूलर के रूप में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यह क्या चीज़ दर्शाता है? ऑप्शन ए, ही इज़ कंसर्न्ड, वह बहुत ही चिंतित हैं। बी, ही इज़ एडमेंट, वह बहुत ही डिटरमाइंड हैं। सी, ही इज़ अनफीलिंग, उनके पास कोई इमोशन ही नहीं है। और डी, ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो यह आंसर इज़ करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 2, MML इमर्जेस एज अ, MML किस रूप में निकलते हैं, यानी किस ऊपर रूप में उनका करेक्टर उभारा गया है? ऑप्शन ए, मीक पर्सन, यानी बहुत ही सॉफ्ट व्यक्ति। बी, ट्रू पैट्रियट व्हेन ही टीचर्स हिज लास्ट लेसन, यानी एक सच्चे देशभक्त जो अपने लेसन को पढ़ाते हैं। सी, रिपेंटेंट मैन, यानी कि पश्चाताप करने वाले व्यक्ति। और डी, डिफीटेड मैन, यानी कि हारे हुए व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, What was French bunking upon to enter the class as he was late? फ्रेंच किस तरीके से क्लास में एंटर होने की सोच रहा था जब वो बहुत लेट हो गया था, यानी किस तरीके से सीटेड होने की सोच रहा था? ऑप्शन ए, MML's टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि MML जिस समय ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग कर रहे होंगे। ऑप्शन बी, कमोशन इन द क्लास, और क्लास में बहुत ज़्यादा शोरगुल होगा उस समय। एंड सी ऑप्शन, हॉजर हेल्पिंग हिम स्नीक इन, जो विलेजर्स हॉजर पीछे बैठे हुए थे वो चुपचाप से उसकी घुसने में उसकी हेल्प करेंगे। ऑप्शन डी, टू क्वाइटली वॉक इन वैन एवरी वन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद पार्टिसिपल, यानी वो चुपचाप से आके बैठ जाएगा जब हर कोई अपने पार्टिसिपल में बिजी होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर पर्सियन रूल? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पर्सियन रूल के अंडर में आ गए थे? यानी ऑप्शन ए, एल्सेस एंड बर्लिन, बी, बर्लिन एंड लॉरेन, सी, एल्सेस एंड लॉरेन, एंड डी, द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। यानी कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? फ्रेंच किस तरीके से स्कूल को स्किप करने की कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा अवसर ढूंढ रहा था? ऑप्शन ए, वर्क ऑन मिल्स, यानी कि मिल्स पर काम करने के लिए चले जाना। ऑप्शन बी, गो फिशिंग, फिशिंग पे चले जाना। ऑप्शन सी, वाटर द प्लांट्स, या प्लांट्स में पानी दे देना। और ऑप्शन डी, कलेक्ट बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के एग्स को कलेक्ट करना। तो योर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, वाइला फ्रांस बिकेम एन इमोशनल एविडेंस ऑफ MMLs, यानी वाइला फ्रांस जो उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे लास्ट राइटिंग वर्ड, तो वो MML के कौन से इमोशन के एविडेंस को देते हैं, कौन सा प्रूफ देते हैं? ऑप्शन ए, सैडनेस एंड पेट्रोटिज्म, यानी बहुत दुखी और देशभक्त। बी, फाइनलिटी एंड डिप्रेशन, यानी कि अब सब कुछ डिसाइड हो चुका था और डिप्रेशन यानी कि बहुत ही दुख था उसको। ऑप्शन सी, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल आउटबर्स्ट, पास्ट के बारे में सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके थे। ऑप्शन डी, लव फॉर स्कूल एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन, यानी स्कूल के लिए उनका जो लव था और जो टीचिंग के लिए जो टीचिंग प्रोफेशन में उनका जो लव था वो दिखाई दे रहा था। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कंक्लूडिंग हिज लास्ट लेसन बाई राइटिंग वाइला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड शोज दैट MML, यानी लास्ट लेसन में जो राइटिंग एंड में राइटिंग की है ब्लैक बोर्ड पर वाइला फ्रांस, ये MML के लिए क्या शो करता है? कि ही वॉज, ऑप्शन ए, ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, यानी बहुत ज़्यादा अपने इमोशन पर वो
ओवरकम कर चुके थे, यानी उन पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुके थे। ऑप्शन बी वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट ऑल अटेंडिंग क्लास दैट डे, या वो सभी अटेंडिंग क्लास, जो भी अटेंड क्लास कर रहे थे बच्चे, उनको डिस्ट्रैक्ट यानी कि उनका माइंड, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे वहाँ से। ऑप्शन सी वॉज कीन और ऑन नॉट लिविंग द कंट्री, और बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि वो कंट्री को ना छोड़ना पड़े। ऑप्शन डी वांटेड टू टीच फ्रेंच पार्टिसिपल थ्रू इट, या वो फ्रेंच पार्टिसिपल को इसके अपनी टीचिंग के माध्यम से पढ़ाना चाहते थे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ह्यूमन टेंडेंसी डज द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स, यानी कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी, कौन सी मानवीय प्रवृत्ति को ये लास्ट लेसन हाईलाइट करता है यानी शो करता है। ए ऑप्शन ए मेल छावनिज्म, यानी कि अपनी लैंग्वेज के लिए लव क्रिएट करना, एक प्यार होना। बी प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी हर चीज़ कल पर छोड़ देना। और सी करेज, यानी साहस दिखाना। और ऑप्शन डी कवार्डिस, यानी एक कायरता की भांति रिएक्ट करना। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोक्रेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, यानी फ्रेंच स्कूल जाने के लिए इग्नोर क्यों कर रहे थे। ऑप्शन ए वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, कि वो बाहर की सनलाइट या बाहर के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना चाहते थे। बी ऑप्शन वांटेड टू सी सोल्जर ड्रिल, या वो बाहर जो सोल्जर, पर्सियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे उसको देखना चाहता था। ऑप्शन सी वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, या वो बाहर बंक मारना चाहता था स्कूल का और बाहर एंजॉय करना चाहता था। ऑप्शन डी लेसन ऑन पार्टिसिपल नॉट प्रिपेयर्ड, या उसका पार्टिसिपल जो होमवर्क मिला था, टीचर ने दिया था, वो उसका ढंग से प्रिपेयर नहीं था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, फ्रेंच बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने वाले और दुखी क्यों था। ऑप्शन ए फॉर रीचिंग स्कूल लेट, क्योंकि वो स्कूल लेट पहुंचा था। ऑप्शन बी फॉर नॉट लर्निंग द लेसन ऑन पार्टिसिपल, या उसको पार्टिसिपल पर जो लेसन था वो तैयार नहीं था, सीखा नहीं था उसने कुछ भी। सी फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी यानी पर्सियन रूल कर चुके थे। या ऑप्शन डी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या उसने अपनी मदर टंग यानी कि फ्रेंच को बिल्कुल सीखा ही नहीं था। तो कौन सा इसमें राइट है, तो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, why does French say that MML had the courage to hear every lesson to the very last, यानी फ्रेंच क्यों कहता है कि MML के अंदर इतना साहस था कि लेसन को एंड तक सुनने के लिए उसके अंदर उत्साहित था, वो उसके अंदर साहस था। ऑप्शन ए बिकॉज दैट वॉज MML लास्ट क्लास दैट फ्रेंच अटेंडेड, क्योंकि MML की वो लास्ट क्लास थी जो फ्रेंच ने अटेंड की थी। ऑप्शन बी बिकॉज MML वॉज डूइंग हिज जॉब इवन ऑन द लास्ट डे, या MML अपना लास्ट तक जॉब करना चाहते थे। ऑप्शन सी बिकॉज MML लिसनड केयरफुली इन स्पाइट ऑफ फीलिंग इमोशनली डिस्टर्ब्ड, या MML हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना चाहते थे इसके बावजूद कि उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, यानी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे क्योंकि अब वो छोड़ के जा रहे थे। ऑप्शन डी बिकॉज द विलेजर्स वर ऑल प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, या वहाँ पर जितने भी पीछे गांव वाले बैठे हुए थे वो उसकी क्लास में प्रेजेंट थे। तो विच ऑप्शन इज राइट, आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यस। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द कोट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स MML's व्यू ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी यहाँ पर कुछ राइटर के कोट्स दिए गए हैं, यानी उनकी कोटेशंस दी गई हैं, उनकी अच्छी बातें दी गई हैं जो कि इस MML के व्यू से कौन सी इसमें बेस्ट मैच करती है, कौन सा उसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है, वो आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो ऑप्शन ए इफ़ वी स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज वी वुड परसीव अ समवॉट डिफरेंट वर्ड, दिस इज said by Ludwig Wittgenstein. B. Language is a city to the building of which every human being brought a stone. It is said by Ralph Waldo Emerson. यानी ये सब राइटर की कही हुई बात है। ऑप्शन सी, we die that may be the meaning of life, but we do language that may be the measure of our lives, said by Toni Morrison book. Option D, absolutely nothing is so important for a nation's culture as its language, यानी कि कुछ भी important नहीं है comparatively उस राष्ट्र का संस्कृति और उस राष्ट्र की भाषा
said by Wilhelm. So the Wilhelm von Humboldt. So the correct answer is option D. Next question. Why did the students not pay any attention to the beetles that flew into the class? ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स ने जो बीटल्स क्लास में ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, जो हमेशा बाहर उड़ते रहते थे, उन पर स्टूडेंट्स ने आज क्यों नहीं ध्यान दिया था? ऑप्शन ए, दे अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन सो दे इग्नोर्ड डिस्ट्रैक्शंस, यानी वो स्थिति की गंभीरता को, सिंसियरिटी को समझ गए थे, वहाँ की पोजीशन को, इसलिए वो उन्होंने उस डिस्ट्रैक्शन को अनदेखा कर दिया था. बी, दे कुड नॉट सी द बीटल्स एट ऑल सिंस दे वर टू टिनी, क्योंकि वो बीटल्स को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बीटल्स बहुत छोटे थे. ऑप्शन सी, इट वॉज अ डेली अक्रेंस सो दे डिड नॉट केयर मच अबाउट द बीटल्स, क्योंकि ये डेली बीटल्स उड़ा करते थे, इसलिए उन्होंने उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया. ऑप्शन डी, दे वर प्री ऑक्यूपाइड बाई द वर्क दे वर डूइंग वॉट दे इग्नोर द बीटल्स, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स पहले से ही अपने काम में बिजी थे, तो उन्होंने बीटल्स को देखने को लिए इग्नोर कर दिया. तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डिड MML फील व्हेन ही डिसमिस्ड द क्लास, यानी MML को कैसा फील हुआ जब वो क्लास को डिसमिस कर दिया उन्होंने, यानी कि बिल्कुल ओवर हो चुका था, एंड हो चुका था क्लास का. ऑप्शन ए, लोनली एंड टेंस, वो बहुत ही अकेलापन और बहुत ही चिंतित. बी, स्टॉइक एंड सोलम, एकदम गंभीर और शांत. ऑप्शन सी, ब्रोकन एंड शैटर्ड, बिल्कुल एकदम टूटे हुए, बिखरे हुए. ऑप्शन डी, पीसफुल एंड कंटेंट, यानी बहुत ही शांत और संतुष्ट. तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज आंसर सी. Now this is the end of the video. I think you will understand in a very well manner and you will prepare your chapter by preparing your MCQs. In the next video, I will give other MCQs for your best preparation. Thank you.